हेलो बच्चों, फिज़िक्स की और भी फरमाइशें हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ ऐसी बात करना चाह रहा हूँ जो कि बड़ी रियलिस्टिक बात है। सुना ध्यान से बात, 3-4 मिनट बात करेंगे। यार, हिंदुओं में ये कहा जाता है कि पहले आया सतयुग। सतयुग में जो रूलिंग थी वो मान लो भगवान विष्णु की थी, इतना मुझे याद नहीं है, सब कहानी में पढ़ा ये सब। इसी तरीके से उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में क्या था कि श्री रामचंद्र जी जो थे सबसे ज़्यादा आइडियलिस्टिक थे सबके लिए, और उनके एक्चुअली जो अपने कॉन्सेप्ट्स थे जो कि तुलसीदास जी ने और महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने अपने उसमें लिखे हैं, रामचरितमानस करके। उसके बाद में जो है द्वापर युग आया, और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जो भी एक्चुअली अपना संदेश दिया वो दिया भगवद गीता में। अभी है कलयुग। मैंने एक चीज़ बड़ी सुनी है, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ समझ में नहीं आई इस कलयुग में। बोलते हैं कि गुरु का हाथ पकड़ के चलो, गुरु को अपना हाथ दे दो, वो अपने आप ही तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि जब तुम गुरु का हाथ पकड़ के चल रहे हो, साइंटिफिक हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली गुरु अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि गुरु का जो है थोड़ा सा दिमाग सनक गया मेरा, तो और वो बोल रहे हैं कि जो है तुम इसमें चलो, किस पे चलो, तुम जो है कांटों पे चलो। तो ये चीज़ ठीक है जो कहा है किसी ने कि जो गुरु ने जैसे कहा है वैसा करो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि ये कलयुग है, और इस कलयुग में हमें अपने हिसाब से भी सोचना है। साइंस में, स्पेशली फिजिक्स में, जो कि मेरा सब्जेक्ट है, अगर मैं बोलता हूँ कि एक न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व होगा, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि गुरु की अवहेलना इस तरीके से नहीं होगी कि कोई बच्चा जो दूसरे जो है वे से वही न्यूमेरिकल सॉल्व कर दे। इसका मतलब ये है कि उसने जो है अपने मेंटल एटीट्यूड से किसी चीज़ के लिए क्या किया है कि एक्सप्लोर किया है, उस क्वेश्चन को एक्सप्लोर किया, सो दैट उसने अपने वे से किया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है 16-17 साल की उम्र में मेरा हाथ पकड़ के, मतलब जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उसके हिसाब से मत चलो, अपना भी बुद्धि लगाओ। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है टीचर कोई भी फॉर्मूला बता दें और उसके बाद में बोल दें ये फॉर्मूला है, बस यही है, और उसके बाद में जो है न्यूमेरिकल कर दिया तुम्हारे सामने और तुम बोलो नहीं नहीं सर, हमें आप पे बिल्कुल ट्रस्ट है सर, हम जो है इस हिसाब से करेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि जो अल्टीमेट होते हैं वो ये बोलते हैं कि भाई ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया, इसका लॉजिक क्या है। तो लॉजिक एक्चुअली जो है मे बी पॉसिबल जो तुम निकाल रहे हो और जो लॉजिक जो सर ने निकाला हो, क्या पता वो अलग अलग हो। साथ में वो लॉजिक्स एक्चुअली जो फिनोमिना हो रहा है, नेचुरल फिनोमिना, उस नेचुरल फिनोमिना को दोनों ही लॉजिक्स जो सही बिठा रही हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आपने किसी भी कॉन्सेप्ट को सही से समझना है, और उसके बाद में जो है समझने के बाद में उसको अलग अलग उसकी परमुटेशंस बनानी है। यही तो होता है एक्चुअली जो जेईई मेंस में है या फिर नीट में है या फिर आईआईटी एडवांस में। क्या कर रहे हैं हम आईआईटी एडवांस में जो भी परमुटेशंस बना रहे हैं सारे के सारे जो है कॉन्सेप्ट्स की, और साथ में उसके बाद उसकी कॉम्बिनेशन जो बना रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक बना देते हैं, सो दैट कि एक्चुअली जब बच्चा है उसको सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम टाइमलाइन में टाइम लिमिट बढ़ा देते हैं हर एक क्वेश्चन की। जेईई मेंस और नीट में क्या है कि जो भी हमने एक्चुअली परमुटेशन बनाई कॉन्सेप्ट्स की, परमुटेशन का बेसिकली मतलब क्या मैं तुम्हें बता देता हूँ। परमुटेशन का भी यहाँ पे मतलब ये है कि हमारे पास में जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड द थिंग इज दिस कि उन कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली हमने इकट्ठा कर लिया है और हमने एक लॉजिकल, सेंसिटिव, रियलिस्टिक क्वेश्चन बता के बच्चों के सामने रख दिया है। अब बच्चे भी कुछ ऐसे ब्रिलियंट होते हैं, वो एक साथ ये बोल देते हैं सर ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे बच्चे बनना है हमने कि हम क्वेश्चन को देखें, एंड द थिंग इज दिस कि उसके बाद रियलाइज करें कि वो जो क्वेश्चन है यार वो सही है कि नहीं है। लेकिन वो कब होगा? पहली चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, अंडरस्टूड, अपनी सेल्फ मोटिवेशन। मैं मोटिवेशन इसलिए नहीं कर रहा हूं तुम्हारे लिए कि एक्चुअली एक चीज होती है मोटिवेशन की, जाओ जैसे हिटलर करता था और जो है जाके गोली मार दो। वो मोटिवेशन एक्चुअली क्या है कि वो है हमारी ब्रेन वॉशिंग की, और जो इंसान बोल रहा है उसकी बात को रियलिस्टिकली जो है इतना अच्छी तरह से लेना कि यस वो आदमी कुछ भी करेगा। साइंस के फील्ड में मोटिवेशन का एग्जैक्टली मतलब मेरे हिसाब से ये है, ए मोटिवेटेड साइंटिफिक माइंड बेसिकली मीन्स ही और शी कैन थिंक अबाउट वन पार्टिकुलर थिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, एंड दिस इज एक्चुअली नथिंग बट कॉल्ड एज परम्यूटेशन। ठीक है, हम जो है 15-16 चीज़ों को किस तरीके से कैसे बिठा देंगे सो दैट कि एक क्वेश्चन बन जाए, बस वही है। ये जो चीज़ है वही होती है हमारी। दिस इज द थिंग। सो कहने का मतलब ये है कि कलयुग में वही बंदे की कंपनी खड़ी होगी
जो हर चीज़ को बहुत सेंसिटिव वे से बेसिकली ले रहा है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि उसको ये पता है कि इतनी मेरे पास चीज़ें हैं एंड द थिंग इज दिस कि उसके फ्यूचरिस्टिक आउटकम्स एक प्रैक्टिकल वे में क्या होंगे। दिस इज द थिंग। कंपनी का एक्चुअली हिंदी में मतलब क्या है? साम्राज्य। दैट्स द थिंग। चलो खैर, ये तो हो गई कुछ बातें कि तुम्हें जो है अपने हिसाब से फंडों को देखना है, सोचना है। एंड द थिंग इज दिस की टेंडेंसी होनी चाहिए कि मैं उन फंडों को रियलाइज कर पाऊँ। ह्यूमन माइंड की इनफाइनाइट टेंडेंसी है यार। अगर तुम्हारे साथ में एग्जैक्टली कोई डिप्रेस बंदा बैठा हुआ है ना, कैसे, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं वो इस तरीके से बोलते हैं, अरे मेरे को तो टेंशन हो रही है। अबे काय बात की टेंशन हो रही है? खाना जा रहा है अंदर, बायो में हमने पढ़ा, जो ग्लूकोज है उसको फिर ब्रेकिंग होती है। कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मेरे पेट ने तो आज तक नहीं कहा मेरे को तो टेंशन हो रही है, मुझसे तो खाना नहीं पच रहा है, ये क्या बात है? फिर आगे जा जाके एक्चुअली खाना निकल भी रहा है बाहर। तो एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन ने तो ये नहीं बोला मेरे को तो टेंशन हो रही है, क्या खाया था क्या निकाला, काय बात की टेंशन। टेंशन बेसिकली उसे होती है जिसके की दिमाग में कुछ भी कंफ्यूजन्स हैं, चाहे वो टीचर हैं चाहे स्टूडेंट्स हैं। मस्ती से एक्चुअली क्वेश्चंस करो, एंजॉय करो। एक्चुअली साइंस के लिए हमेशा एंजॉय करो। जितना ज़्यादा एंजॉय करोगे उतना ज़्यादा बेसिकली अलग अलग परमुटेशन बनने की टेंडेंसी आएगी। और फिर बाद में ये थर्ड क्लास वर्ड जो है तुम टीचर के सामने नहीं बोलोगे मेरे को तो टेंशन हो रही है। ठीक है, थोड़ा फनी लग रहा होगा बट द थिंग इज दिस कि यही है हिसाब किताब। अपने को कॉन्फिडेंट रखो, हाँ भाई मुझे ये काम करना है, और वो एक्चुअली इस तरीके से करना है साइंस के फील्ड में कि जो है वो फेल ना हो जाए, किसी लॉ को फेल ना करे, वो किसी एक्सपेरिमेंट में बेसिकली वो जो चीज़ें रम जाए कि हाँ ठीक है, खत्म बात, ये चीज़। सॉरी, अब हम पढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन करते हैं।